तो राधे रानी, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ नितेश डोबरियाल और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू हॉरर स्टोरीज़ में। और मैंने ये नया स्टार्ट करा है, तो हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आप सबको बोलूँगा, आप यकीन करो या ना करो वो सब आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी तक 4 एक्सीडेंट फेस कर चुका हूँ, और मैं किसी को ये नहीं बोला कि आप अंधविश्वास करो, विश्वास करो। नहीं भाई, विश्वास करना है करो, नहीं करना नहीं करा, सबकी अपनी आस्था है भगवान के लेकर। मेरे साथ 4 एक्सीडेंट हुए थे। मेरा जो पहला एक्सीडेंट हुआ था, मैं एक साइकिल आई और आगे से मेरे उससे क्रैश हुआ और मैं आगे लेफ्ट हो गया। वो रॉन्ग वे में आ रहा था और उसी ने मेरे आगे आगे बाइक लगाई और मैं हल्की सी स्टार्ट ही कर रहा था, उस तेज़ी स्टार्ट हुई और वो आगे जाके ठुकी और मैं सीधे क्रैश हो गया। वो मेरा पहला एक्सीडेंट था। दूसरा एक्सीडेंट मेरा ऐसा हुआ कि मैं सब बाइक चला रहा हूँ नॉर्मली, और बाइक अचानक से स्लिप मारी और मैं जस्ट ट्रक इधर मेरे थे और ट्रक मेरे से मुँह के इधर से मैं ऐसे निकल गया ट्रक। और सीरियसली उस दिन मैं बहुत डर गया और मुझे एनजाइटी डिप्रेशन भी हो रहा था और मैं ये सब फेस करते हुए रहा। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मेरे साथ ये हो रहा है। मेरे को ख्याल भी आ रहे थे भाई ये सब, कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। मेरे को पहले भी ख्याल आ रहे थे भाई क्यों, कुछ हो रहा है हो रहा है हो रहा है। और ये सब हो ही रहा था मेरे साथ। तो मैंने क्या करा, मैं अपनी नानी को कॉल करा। नानी ने मेरी कहा भाई मैं हूँ जब तक, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे होते हुए। तो मेरी नानी मेरे को ले गई एक माता के पास। तो उन्होंने बताया तेरे को हो रहा है एनजाइटी डिप्रेशन, तेरी फैमिली के आगे भी कुछ प्रॉब्लम है, जो पहली पूजा वूजा वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो तेरी फैमिली में है। तो तेरे को ये फेस करनी पड़ रही है और तेरे पे भी कुछ है जो है फादर का जो भी है तेरे, वो तेरे ब्रेन का मतलब फादर का जो ब्रेन है तेरे लिए, वो कुछ आगे उनकी इच्छा है। तो वो सब भी उनको है कि ये सब करना आगे मुझे, और वो सब मुझसे ही कहेंगे कि ये सब तुझे करना है। बट मेरे जो चौथा एक्सीडेंट तो बाद में बताऊंगा बट उससे पहले तो फिर मैं वहाँ गया। फिर मैंने अपना जो काम वाम करना स्टार्ट करा कि वहाँ गया मैं माता रानी के पास। उन्होंने मेरी नज़र वज़र उतारी, नज़र भी थी मेरे को लगी हुई, और मेरे को धागा भी दिया कि हाँ भाई तेरे नज़र लगी है। धागा भी मैंने पहना। देखो विश्वास करता हूँ मैं भगवान पे, मेरे पे हमेशा विश्वास था कि भगवान ने मुझे सेफ रखा है भाई। जब 3 बार मैं लगातार 3 बार एक्सीडेंट हो चुके थे मेरे, सिर्फ चौथी बार मेरे को यकीन था। मैं पहले भगवान में ट्रस्ट करता, बट कहा तेरे को नज़र भी लगाई है, तुझे कुछ खिलाया भी है, और तेरा जो भी है वो बाद में खाने का मतलब उस दिन मैं खा के गया था तो वो निकला नहीं मेरे मुँह से, क्योंकि वो निकालवा भी देते हैं खाने के बाद जो तेरे को खिलाया गया है। तो मैंने वो सब तो अभी हुआ नहीं है बट बाद में होगा। बट मैं एंग्जाइटी डिप्रेशन से थोड़ा थोड़ा रिलीज़ हुआ, क्योंकि उन्होंने फिर मैं एक पंडित जी के पास गया। उन्होंने कहा भाई हाँ तेरे ग्रह भारी है, वहीं तक तेरे साथ थोड़ी बहुत ही ये सब होगी, एंग्जाइटी डिप्रेशन और तेरा जो भी हो रहा है एक्सीडेंट वैक्सीडेंट। बट उसके बाद मैं वहाँ से नानी के यहाँ से वापस आने के बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई। मैंने तो उन्होंने मुझे एक रिंग बना के दी, मैंने कहा ठीक है पहन ली। फिर मैंने क्या करा कि मैं सोचा कि सर ने मुझे बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, इन सब में बस विश्वास नहीं करना है, विश्वास करना इतना भी नहीं करना चाहिए कि भाई हाँ भाई विश्वास है भगवान को लेकर। बट फिर मेरे मन में पता ख्याल आने लगा कि यार एक रिंग मेरी एक इतिहास थोड़ी लिख देगा, मतलब मेरी किस्मत थोड़ी बदल देगा। बट क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है भाई रिंग उतार के रख देता हूँ। भाई रिंग मैंने उतार के रखी है जस्ट, और मैं रिंग उतारी है अगले दिन ही मैंने कहा भाई ठीक है। मैं चला गया ऑफिस के लिए, मैं गया और मैं बाइक, इतना स्पेस था भाई, बस इधर थी गाड़ी इधर थी और बीच में स्पेस था फुल। रोड भाई चौड़ी थी, रोड ऐसी भी नहीं थी कि सिंगल रोड, बड़ी डबल रोड थी, दोनों रोड थी, इधर की भी थी इधर की भी थी। बीच में एक वो होता है ना बॉर्डर, वो भी था कि हाँ भाई वो लग रखे थे लोहे के, दोनों अलग अलग वे में थे। और मैं अपने वे में चल रहा था और मैं अचानक से चलता गया, बस वाले ने राइट में हल्का सा इधर लगा दी गाड़ी, और सीरियसली उस दिन मेरा फिर एक्सीडेंट हुआ। बट उस रिंग को उस दिन मैं अगर गाड़ी के अंदर हाथ चला चला गया मेरा, उस जो टायर होता है वहाँ हाथ चला गया, और वो गाड़ी अगर वो चला देता तो सीधे भाई मेरा खेल खत्म था भाई। मैं उसी टायर के नीचे घूमता और मेरा फिनिश था, या तो मैं बस के नीचे मरता और या तो मैं गाड़ी के नीचे मरता। मेरा ऐसा हो गया था भाई फिनिश ही। बट फिर भी फिर मैंने कहा भाई नहीं भाई रिंग नहीं उतारूंगा भाई, अब रिंग नहीं उतारूंगा भाई, पहने रखूंगा भाई मेरे को तो उस दिन मेरे को लगा कि भाई, और बट फिर मैंने इस रिंग को पहना भाई। सीरियसली बोल रहा हूँ, बाइक से मैं हल्का सा भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई मेरा एक्सीडेंट होते हुए गया है। सीरियसली मैं हर जगह नॉर्मल बाइक चल रही है, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। बट जब मैंने ये पहनी नहीं थी ना भाई, सीरियसली मैं हर कट पे ऐसा लग रहा था ना कि भाई ठुक गया, ये हो गया वो रहा, ऐसा हो गया था भाई। बिल्कुल पूरा एंजाइटी डिप्रेशन में इतना इतना हो चुका था इन सब से। भाई मैं मम्मी के बगल में सो रहा था भाई कि ये सब मेरे साथ हो रहा है और मुझे ये सब फेस हो रहा है, मैंने सब बताया। तो यार भाई देखो, यकीन करना नहीं करना वो सब आपकी मर्जी है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि भाई यकीन करो मेरी बातों पे, भाई करो करो करो, नहीं। भगवान के ऊपर आस्था है, मैं तो रखता हूँ भाई भगवान के ऊपर आस्था, ठीक है। रोज़ मैं अपने जाता हूँ शिवलिंग में जल चढ़ाता हूँ, अपना सूर्य शुरुआत करता हूँ, वर्कआउट वर्कआउट करके अपना सब कुछ। तो भाई सॉरी सभी को। अब मैं हॉरर स्टोरी की तरफ बढ़ता हूँ। तो हॉरर स्टोरी क्या है, ये है जयपुर की स्टोरी है और ये एक फैमिली की स्टोरी है। तो ये कहानी है जिन की। लोग कहते हैं कि जिन में यकीन नहीं होता कि भूत प्रेत ये सब। मैं भाई यकीन कैसे नहीं कह सकता कि भाई मैं
बट हाँ मैं डरता नहीं हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ, अब नहीं डरता मैं। पहले मैं बहुत डरता था गाँव में भी। मैं जाके मैं भी अभी भी मैं गाँव जाता हूँ ना भाई, मैं अपने घर वाले में, मैं अपने घर के अंदर नहीं सोता भाई, गाँव वाले घर में मैं दूसरों के घर में जाके सोता हूँ, इतना मुझे डर लगता था। बट अब ठीक है, मैं अब तो कहता हूँ भाई नहीं भाई, अब आगे से फेस करना है तो सामने से ही फेस करेंगे भाई। और मैं कहता हूँ भाई फेस करूँगा तो करूँगा। और मैं अब जाने वाला हूँ, मैं ये यूट्यूब तो चलाऊँगा ही चलाऊँगा। ये यूट्यूब पहली बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस यूट्यूब से अगर मैं इस यूट्यूब में इतनी मेहनत करना चाहता हूँ कि भाई मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। इसका पैसा मैं खुद के लिए अपना या पर्सनल यूज़ के लिए मैं यूट्यूब में नहीं कमाना चाहता, ना मैं इससे कुछ कमाना चाहता हूँ। ये मैं उन लोगों की मदद करूँगा जिन्हें भाई पैसे की अर्निंग की ज़रूरत हो। भाई मैं इतना कमा लेता हूँ अपनी जॉब से, शाम को मैं अपना सुबह से 10 बजे से 7 बजे तक भाई मैं अपनी जॉब कर लेता हूँ कि भाई मैं उससे अपना घर चला लेता हूँ, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ भाई। फ़ोन खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, मैं खरीद सकता हूँ भाई उस चीज़ से। मुझे उस चीज़ की कोई वो नहीं है कि मैं अपना फ़ोन नहीं खरीद सकता, ये नहीं खरीद सकता, मैं अपनी सब चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो भाई मैं यूट्यूब चैनल सिंपल सा बात है भाई, लोगों की मदद कर रही है और इस चीज़ को मुझे आगे बढ़ाना है, अपने यूट्यूब चैनल को इतना आगे बढ़ाना है कि भाई मैं लोगों की मदद कर सकूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो भाई मैं भी अभी अपने घर पे नहीं सोता। और जब मैं इसलिए पिछली बार गया था ना, जब गाँव गया था तो भाई पूजा थी हमारे यहाँ, लगता है भैरवड़ी का मेला, तो भाई सीरियसली मैं गया हूँ। और उस रूम में, जिस रूम में मैं बैठा था ना भाई, उस रूम में मुझे बिल्कुल ही सांस नहीं आ रही थी, मेरे को घुटन सी हो रही थी, मैं भाई अंदर से घुटन सी हो रही थी भाई, क्योंकि वो पहले से ही हमारा जो पहले का चल रहा है वो मुझे भी नहीं पता क्या है। बट देखते हैं अभी क्या होता है, बात करेंगे। अभी बोला है फैमिली में तो आप सबसे शेयर कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे को पता है भाई ये सब, आप विश्वास करो नहीं करो भाई, किसी को कोई वो नहीं है मेरे को। आप करते हो नहीं करते हो विश्वास, वो आपकी मर्ज़ी है, सबकी अपनी मर्ज़ी है। तो हॉरर स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या है, फैमिली की कहानी जिसमें है मम्मी पापा हैं, दो बहनें हैं और एक भाई है। तो बहनों के बीच में ही है कि ये वाला, और दादा दादी भी हैं। तो स्टोरी शुरू करता हूँ मैं। तो एक होती है, कैरेक्टर का नाम मैं देता हूँ प्रिया, एक का नाम श्रुति और भाई का नाम राजू। तो प्रिया का क्या होता है, प्रिया एक दिन अपने घर में नॉर्मली सब सो रखे होते हैं सब, मतलब फैमिली उठी होती है, खाना वाना खाती है, तो इनके घर की ना लाइट कट जाती है और बाकी घरों में थोड़ी बहुत लाइट आ रही होती है। तो ये सोचते हैं कि भाई चल कोई नहीं, थोड़ी बाद आ जाएगी। तो एक टाइम पता क्या होता है कि कोई गेट पर आता है, और इनके गेट पर आने के बाद कोई उनका भाई जाता है, राजू जाता है और राजू के पास जाता है। राजू गेट खोलता है तो कोई उस पर बंदा एक इत्र लगा देता है, और इत्र लगाने के बाद उसकी स्मेल इतनी आने लग जाती है कि पूरे घर में फैल जाती है, और वो चला जाता है कि कौन है क्या है वो कुछ नहीं, वो आदमी चला जाता है वहाँ से। उसके पापा आते हैं कि भाई ये तूने क्या लगा रखा है, तो कहता है पता नहीं कौन आया था। तो उसकी स्मेल सुनते हैं, वो कहता है ये तो इत्र है। तो प्रिया बोलती है मैं भी ये तरह लगाना चाहती हूँ, ये सब बोलती है। तो दादी इसकी कहती है कि ये कैसी बात कर रही है तू, इत्र वित्र नहीं लगाना। तो दादी मना कर देती है कि इत्र वित्र नहीं लगाना, ये सब बेकार है, इत्र वित्र नहीं, तुम अपना परफ्यूम वर्फ्यूम यूज़ कर लो नॉर्मल, ये इत्र बहुत बेकार है। तो ये एक जिन की कहानी है, ठीक है। तो वो इत्र लगाने की नहीं जिद करती है, तो उसके पापा भी कहते हैं ये क्या बातें कर रही है, परफ्यूम लगा के चले चाहिए, जहाँ जाना है तेरे को, जहाँ जाना है। तो ये स्टोरी शुरू होती है। तो क्या होता है, जब लाइट वाइट चले जाती है तो सब थोड़ी बाद लाइट आ जाती है उनके घर में। तो वो कहते हैं भाई सीरियसली जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। तो खाना वाना खा लेते हैं, वो अपना अपना खाना वाना खा के एकदम अलग हो जाते हैं। तो उसके बाद लाइट चली जाती है फिर से उनके घर की। तो वो सोचते हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो उनकी दादी कह फिर वो कहती है दादी आपने ऐसा क्यों बोला, इतना नहीं लगाना चाहिए, परफ्यूम लगा लियो कोई नहीं। तो दादी कहती है मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो दादी स्टोरी सुना रही है, तो उसके पहले उस राजू को वॉशरूम आती है। वो कहता दादी रुको रुको, मैं वॉशरूम हो गया था। तो वो कहता भाई मैं अकेले नहीं जाऊँगा, क्योंकि तो बहन रात दे रहा है, तू भी चल मेरे साथ। तो वो अपनी बहन प्रिया को ले जाता है। तो क्या आता है, प्रिया उसे डराने के लिए उसको वहाँ से छोड़कर भाग जाती है वॉशरूम से, और उसका भाई भागता है तो किसी से टकराता है। तो वो वापस आके, प्रिया तो बैठ चुकी थी, तो उसका भाई थोड़ी देर बाद आता है। उसका भाई थोड़ी देर बाद आता है वहाँ पे, और कहता है तुम दीदी मेरे को ऐसे छोड़ के क्यों चले गई, वॉशरूम में अंधेरा अंधेरा था। तो दीदी बोलती है कोई बात नहीं, कह रहा मैं आप दीदी वहाँ से आपसे टकराया भी था। तो उसकी दीदी तो पहले आ चुकी थी, कहती है मेरे से नहीं टकराया तू। तो उसकी दीदी कहती है नहीं नहीं मैं आपसे टकराया हूँ। उसका भाई कहता है नहीं नहीं मैं आपसे टकराया हूँ। तो दीदी कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे नहीं टकराया, मैं तो कब की आ चुकी है और बैठ चुकी हूँ। तो उसका दादी कहती है चलो छोड़ो छोड़ो ये सब छोड़ो, मैं आप तुम्हें कहानी सुनाती हूँ मित्र की। तो एक बार क्या होता है, उसकी दादी की शादी होती है नहीं नहीं, तो वो सुनसान एक गांव में होता है, उसमें पता है गांव में कैसा होता है। तो गांव से जा रही होती है बारात। तो बारात के टाइम पे ना एक क्या होता है कि वो जो बारात जा रही होती है ना, तो वो एक जगह आ जाती है हाईवे में, जैसे होता है ना पुल टाइप का होता है, वहाँ पे आ जाती है। तो वहाँ पे ना एक बुढ़िया औरत बैठी होती है। तो बुढ़िया औरत कहती है कि भाई, वो बुढ़िया औरत बीच में आ जाती है गाड़ी की, कहती है भाई मुझसे कुछ खरीदो। वो कहती है दुल्हन आई है। तो वो कहती है दुल्हन आई है तो मुझे दुल्हन का देखना है। वो कहते हैं दुल्हन नहीं देखेंगे, पर वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं दुल्हन नहीं देखूंगी, बट तुम मुझसे कुछ ना कुछ खरीदो।
वो कहते हैं नहीं नहीं हमें कुछ नहीं खरीदना, तो वो हटती नहीं है गाड़ी के सामने से, वो कहते हैं भाई खरीदो। तो वहाँ से वो कुछ इत्र खरीद लेते हैं, इत्र होता है उस बूढ़ी का, तो वो इत्र खरीदते हैं और वो इत्र वित्र लगा के घर ले जाते हैं अपने। तो वो क्या होता है, उसकी दादी वो इत्र यूज़ कर लेती है और वो इत्र ऐसा होता है कि भाई जिन को आकर्षित करता है। कोई माने ना माने, मैं तो ये सब देखता हूँ कि हाँ भाई पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, यूट्यूब में भी देख लेता हूँ, बट जिन इत्र से आता है तो वो सब कहते हैं कि ठीक है भाई, तो ये सब ठीक है चल हम देख लेंगे। तो वो क्या आता है, वो लगाते हैं और वो जिन उनकी दादी पे आ जाता है। तो उनकी दादी ऐसी हरकतें करने लग जाती है जैसे कि जो होती है ना भूत की, जैसे हड्डियाँ ऐसे मोड़ना, ये वो तो वो सब उनका जो पहले का था वो सब। फिर वो पूजा पाठ करवाते हैं, पंडित वंडित को बुलाते हैं, तो वो जिन इनका सब कुछ करके वो तो छोड़ देता है, ये जिन को हटा दिया, ये निकाल दिया, वहाँ निकाल दिया। तो उसके बाद वो दादी है वो स्टोरी अपने बच्चों को ही सुना रही होती है, तो वो एकदम से डर जाते हैं। तो क्या होता है कि प्रिया जो है वो इन सब बातों पे मानती नहीं है और उसी के साथ वो जिन जुड़ जाता है। अब वो कौन आया था जिन, वो वही जिन था जो उसकी दादी पे पहले आ चुका था, और वही जिन की आगे स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है। तो वो जिन क्या कर रहा है, तो वो जिन आ जाता है उस लड़की पे, तो वो क्या कहती है कि अब सोने का टाइम हो जाता है, अगले दिन हो जाता है, वो सब हो जाता है। तो अगले दिन इनके घर की फील्ड लाइट जा रखी होती है और ये सब होते बैठे हुए होते हैं। तो क्या होता है, ये खाने वाने लाइट आती है, खाने वाने खाना खाने बैठ जाते हैं। तो वो लड़की ना अलग ही तरीके से बैठ के खाना खाती है, तो थोड़ा सा खाना खाती है, कहती है इतना सा खाना, वो कहती है और, फिर वो कहती है और, तो 2-3 बार मांग लेती है। तो सब समझ नहीं आता है, उन्हें समझ नहीं आता कि भाई इतना क्यों मांग रही है। तो कुछ टाइम बाद जब उसके बाद पता चलता है कि ये कुछ कर रही है ऐसा ऐसा ऐसा, उसके फैमिली कहती है कि भाई इसकी शादी करा देता है, ये सेटल हो जाएगी, जॉब वॉब लग गई, इसने इंटरव्यू इंटरव्यू दे दी, क्या है जॉब वॉब लग गई है इसकी। तो भाई ये जॉब वॉब कर रही है तो शादी के बाद भी जॉब कर लेगी। तो बट वो मना करती है कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, कि मैं शादी के बाद थोड़ा ब्रेक करके शादी करूँगी, जॉब करने के बाद शादी करूँगी। तो कहते हैं ठीक है चलो जैसा भी है, उसके फादर मान जाते हैं कि ठीक है चल कोई नहीं, तो वो अपना जॉब कर लियो थोड़ा, फिर शादी कर लियो। तो क्या होता है कि अब ये दोनों एक खाना खाने लगती है, तो भाई ये ऐसे खाना खाती है कि जैसे जैसे हैवान खा रहा हो, 1 बार 2 बार 3 बार मांग लेती है। तो ये समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके बाद ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने लग जाती है कि घर वालों को भी थोड़ा बहुत शक होने लग जाता है कि भाई इस पर कुछ हो चुका है इसे। भाई भी परेशान, बहन भी परेशान, मम्मी भी, पापी दादी सारे परेशान। तो दादा दादी समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो है। तो इसके दादा दादी क्या, दादी दादा कहते हैं कि इस पे कुछ ना कुछ है और इसके लिए हमें किसी पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। तो पंडित जी आते हैं, पंडित जी कहते हैं कि भाई इसके पास तो कुछ, इसमें कुछ ना कुछ है, इसके पास कुछ ना कुछ आ चुका है इस पे, और अब इसका निकालने के लिए मेरे को बड़े गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, उनसे विधि विधि पूछनी पड़ेगी और उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी। तो ये सब कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है, ये है वो है। तो वो जिन के लिए निकालने के लिए ये इसको निकाल देते हैं। उस वक्त वो जिन के लिए जाते हैं, बट उस वक्त वो जिन इतना हावी नहीं होता, तो वो उससे निकल जाता है। तो अब इसकी छोटी बहन भी वो इत्र यूज़ कर लेती है और इसकी छोटी बहन पे वो जिन अब आ जाता है। अब इसकी छोटी बहन में वो जब जिन आता है, तो इसके घर वाले भी समझ आते हैं कि भाई ये सब क्या कर रही है, ये अब ये पहले ये कर रही थी, फिर ये अब श्रुति कर रही है ये सब। तो वो जिन खाती रहती है। तो उसके पापा कहते क्या कर रही है, तो ये वो, तो उसके पापा को वो आवाज़ बदल के बात करती है, आवाज़ क्या है, तुझे नाम लेके बुला लेती है। तो उसके फादर भी डर जाते कि भाई ये अब क्या हो रहा है। तो वो क्या कहती है सिंपल सा कि अब इस पे भी ये सब ये भी कर रही है। तो अब जब ये सब हो रहा होता है तो वो फिर पंडित जी को बुलाता है कि पंडित जी अब आप बताइए हम क्या करें, ये भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही है। तो कहते हैं 1-2 दिन रुक जाओ, मैं अब इस जिन का जो निवारण है वो अपने बड़े गुरुजी से करवाता हूँ और इसे हमेशा के लिए आपके से दूर कर देता हूँ। तो उसका भाई भी कहता है कि अब बात आ जाती है, तो फिर अब बात आ जाती है कि वो जिन होता है वो कहता है मुझे इससे शादी करनी है, श्रुति से मुझे शादी करनी है और मैं इसके साथ शादी करूँगा और तभी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो बात ये आ जाती है, तो वो कहते हैं 2-3 दिन की, तो वो कहता है शादी करनी है। तो उसके फादर भी डर जाते हैं कि भाई इससे शादी कैसे कराएंगे, जिनसे शादी करवानी है इसकी। तो इसके फादर कहते हैं कि छोड़ो, मैं तुम्हारी शादी कराने के लिए तैयार हूँ, पर मैं किसी और लड़के को देखा है, मैं उसको उधर ही रहता है, उनके घर के बगल में रहता है उसी लड़के के साथ। ये दोनों भी एक दूसरे को जानते थे, उसका नाम रख देते हैं रवि।
रवि को भी जानते थे, रवि भी इसकी फैमिली को जानता था, दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों दोस्त थे, नॉर्मली एक दूसरे पे भरोसा करते थे, दोस्त थे नॉर्मली। और रवि इसको लाइक करता था, इसको पता था, ये उसको करती नहीं थी, बट हाँ उसको एज अ फ्रेंड दोस्त अच्छा मानती थी, उसे पसंद करती थी। बट अब बात क्या हो जाती है, तो रवि के घर वालों से, तो उसके फादर जाके उसके घर वालों से बात करते हैं कि ऐसा ऐसा है, कि वो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा होता है। रवि कहता है कि मैं श्रुति का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका साथ दूंगा, चाहे कैसी भी हालात है मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। रवि कहता है कि मैं इस जिनवन वाले की बात जो भी है, मैं किसी पीर बाबा बाबा को जानता हूँ, क्योंकि जो जिन को भगाने का काम करते हैं वो पीर जो होते हैं वो मुस्लिम में होते हैं, वो करते हैं। जिन्हें हम जैसे हिंदुओं में जैसे पंडित जी होते हैं, मुस्लिम में जैसे वो होते हैं पीर वीर जो होते हैं, जो भगाते हैं भूत को। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो वो उनके साथ उनके घर पर आता है कि देखने की क्या हालत है। तो वो देखता है कि इसका क्या करना है, तो वो अपने एक काम करता है, वो उनके घर आता है तो देखता है वो एक कोने में बैठ के कोने में बैठी रहती है, और उसको देख ही रही होती है घूर घूर के। उसकी आंखें एकदम ब्लैक हो जाती है, कि जिनकी आंखें ब्लैक होती है भूतों की आंखें वाइट होती है, याद रखना। तो वो उसको घूर घूर के देखने लग जाती है, और उसको गर्दन ऐसे ऐसे घुमाने लग जाती है, कट 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 कट। और सीरियसली रवि कहता है ये क्या कर रहा है तू, कौन है तू, क्या है तू, मेरे को पता क्या है, तो इसको छोड़ दे, मुझे मार दे, तेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो कर दे वो कर दे। तो इस चीज़ को देखने के बाद उन दोनों की फैमिली भाई इस चीज़ से डर जाती है, और रवि कहता है कि भाई मैं इसकी फैमिली का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं श्रुति का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी मदद करूंगा। तो श्रुति की मदद करने के लिए वो अपने दोस्तों को, भाई से सब दोस्त से बात करता है, तो उसका दोस्त एक बाबा के पास ले जाता है। वो बाबा के पास ले जाता है अपने दोस्त को कि भाई ये सब हो रहा है। तो वो कहता है बाबा मैं जानता हूँ यहाँ यहाँ रहते हैं और इस तरफ रहते हैं, तो मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे कर ले। तो अब क्या होता है कि वो जब उस बाबा के पास उन सब का, तो दिन क्या होता है कि उसके घर वाले फैमिली वाले उस बाबा के पास ले जाते हैं, और वो बाबा वहाँ फ्रॉड होता है। मतलब ये जाते जिस एड्रेस पे, उस एड्रेस पे नहीं किसी और एड्रेस पे जाते हैं। तो वो बाबा कहता है यहाँ पे खाली खाली क्यों लग रहा है, तो वो बाबा कहता है कि बस मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा था अपना, और मैं यहाँ से, तो वो वहाँ पे क्या करता है उसकी पूजा वूजा करता है, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है उसका, फिर से वापस वो ठीक हो जाती है। बट स्टोरी वहीं से शुरू और हो जाती है पूरी, क्योंकि उस बाबा के कुछ करने से, इत्र वित्र की वजह से, उसके पास एक नहीं तीन और भूत उसके अंदर समा जाते हैं, मतलब जिन, तीन और। तो वो सब देखकर तो स्टोरी वहीं से शुरू होती है, तो वहीं पे तीन आ जाते हैं कि तीन उसके अंदर अब जिन है, और ये किसी को नहीं पता। तो श्रुति स्कूल स्कूल जाती है, नॉर्मल सब कुछ चलता है, रवि ववि नॉर्मल ही रहता है सब कुछ। तो एक दिन उसके घर चले आते हैं, नॉर्मल रहता है। तो एक दिन उसके पापा को फ़ोन आता है स्कूल से कि आपकी बेटी क्या कर रही है। तो वो कहता है क्या कर रही है, तो कहता है, कह रही है ऐसी नॉर्मल एक्टिविटीज़, वो मुझे मार देगा, ये ऐसा वैसा वैसे ऐसी बातें कर रही है, ये खड़ा है वहाँ पे, वो खड़ा है, ये ऐसी कैसी हरकतें करी है स्कूल में। उसके फादर कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है। बट वो अगले रूम में जाके बैठ जाती है, और जाके वहाँ बैठ जाती है, और उस कोने में बैठ जाती है घर आने के बाद। और उसके पापा उससे कुछ नहीं कहते उस वक्त। बट उसी वक्त वहाँ पर वो पंडित जी फिर आते हैं, जो आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि हम सब लोग ठीक है, हमने उसे पीर बाबा को दिखा दिया है और वो सब अब ठीक है वो। बट वो कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि तो ऐसे जा नहीं सकता जब तक ये कुछ लिए ना, बीर दिए ना इसको कुछ, ये ऐसे जाते नहीं है जिन। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं अपना जो भी कुछ है, मैं जो भी कुछ है मैं देखता हूँ। वो कहते हैं नहीं नहीं अब तो ठीक है सब कुछ सब कुछ। तो स्कूल का फ़ोन का वो कहते हैं कि भाई स्कूल से फ़ोन भी आ गया, ये भी हो गया। तो उतने में ही रवि भागते हुए आता है, कहता है अंकल अंकल हमने साथ धोखा हो चुका है, हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। जहाँ हम गए थे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, वो फ्रॉड था। हमें जहाँ जाना था हम वहाँ नहीं पहुँचे, हम गलत जगह चले गए, और जहाँ मेरे को जाना था हम वहाँ नहीं गए। तो उसके पापा शॉक हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है, जहाँ हमें जाना था वहाँ नहीं पहुँचे। बट वो जब शॉक हुए ना, तो वो कहते हैं कि अब मेरे को इस चीज़ का हल करना पड़ेगा। और वो जाता है, रवि उसके कमरे में जाके देखता है, तो वो उसी कोने में बैठी होती है, बेड के कोने में बैठी होती है, और अपनी आंखें ब्लैक ब्लैक करके वो जिस तरीके से मुंडी घुमाती है, फिर से रवि कहता है कि कौन है क्या है। और उस रवि को पता था कि ये तो कहता है मैं, तू मुझे मार दे, उसकी फैमिली की। तो उसको कहते कि तू ये सब मत क्या है कि मुझे मार दे, अपनी फैमिली को देख, ये देख वो देख। वो कहता नहीं वो मुझे मार दे, तो इसको छोड़ दे, मेरे को ले जा, तेरे को मेरे को ले जाना है, कि भी जिन किसी ना किसी को लेके जाने की बात करता है। तो वो उससे शादी करता है, तो उसे मार देता है। तो कहता है भाई तू मुझसे मार दे, मुझे मार दे।
तो ये सब करने के बाद पंडित जी कहते हैं कि भाई अब इस चीज़ का कोई उपाय नहीं है, तो अब तुम्हें क्या करना है, मैं बड़े पंडित जी से ये सब का उपाय मांग कर लेके आता हूँ और आप तब तक इसका ध्यान रखो। तो अब ये क्या कहते हैं, रवि की फैमिली और उसकी फैमिली को बालाजी महाराज लेके जाते हैं जहाँ राजस्थान में। तो पंडित जी ने, जो बड़े पंडित जी थे, उन सबको इन सबको पहले ही बोल चुका था कि भाई मैं सबको बोल रहा हूँ कि कोई यहाँ पे कुछ खाएगा नहीं, चाय भी पिएगा तो वो थोड़ी होती है ना मीठी, नहीं पिएगा, और ये सब जो है कि इधर उधर नहीं जाना, अकेले ये नहीं जाना वो नहीं जाना, सब साथ में रहना। तब पंडित जी क्या करते हैं, उसको लेके जाते हैं, लड़की को लेके जाते हैं, वो बेहोशी की हालत में उसे जहाँ लेके जाते हैं रवि और उसके मदर और उसका भाई लेके जाते हैं। तो फिर वहाँ जाकर वो पूजा वूजा करते हैं, अपना उस चिन्ह को हटाते हैं और सबको हटाकर उसको वापस लाते हैं। फिर इनकी जात में जाके सब सिर्फ नॉर्मल होता है। तो हॉरर ब्लॉग यही था कि आप विश्वास करो ना करो, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप विश्वास करो, भूत में विश्वास करो नहीं करो, बट जो होता है वो रियल में कभी कभी होता भी है सच। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दूसरी वीडियो पे स्वागत करूँगा आपका सभी का वापस से।